यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसी उद्देश्य के साथ डिस्कशन हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखिए कक्षा 12 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, कक्षा 12 के समाज शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। तो वे विद्यार्थी जो कि कक्षा 12 में हैं और साथ ही साथ उनका जो विषय है वो समाज शास्त्र है, वो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहेंगे। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पे कक्षा 12 का समाज शास्त्र का जो ये मॉडल पेपर है आप लोग का वो लेटेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे बैठने वाले हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे डिस्कशन। और इस मॉडल पेपर को बिल्कुल भी आप लोग जो हैं थोड़ा सा भी इसमें मजाक से नहीं बल्कि सीरियसली तौर पर इस पेपर को देखिए। ये नहीं है कि यहाँ बस इसको एरू गेरू की तरह, इससे लाभ आपको ये जरूर देगा। तो डिस्कस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लोग को देखना है। और डिस्कस ऑलरेडी आप लोग को जो है इस चैनल पर समाजशास्त्र के बहुत सारे मैंने लेक्चर ऑलरेडी दे रखे हैं, उनको भी जरूर देखिए। देखिए 15 मिनट जो पेपर आपको पढ़ने के लिए मिलता है तो उसमें पढ़ने वाला काम कर लिया करिए। समाजशास्त्र देखिए कोई इसमें प्रैक्टिकल वाला विषय नहीं है, तो पूर्णांक टोटल आपका 100 नंबर का है और समय 3 घंटे 15 मिनट। कितने शब्दों में लिखना है कैसे लिखना है ये आप देख रहे हैं। चलिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र 2024 के इस महत्वपूर्ण मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं डिस्कस तो कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला देखिए प्रश्न आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। जन्म से निर्धारण, व्यवसाय में भिन्नता, भाषा में समानता, स्त्रीकरण। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ होता है व्यवसाय में भिन्नता, तो जाति की विशेषता नहीं है, कौन है, व्यवसाय में भिन्नता। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। देखिए डिस्टेंस माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत बहुत पॉपुलर है, माल्थस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को डिस्टेंस मैंने देखिए दीर्घ उत्तरी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा वीडियो। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए हम लोग अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री अधिक है। अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री क्या होता है, अधिक होता है, विश्वसनीय है, काल्पनिक है, तुलनात्मक है या फिर इसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस ये जो होता है वो विश्वसनीय होता है, क्या होता है, विश्वसनीय होता है। ठीक है, तो तीसरा ये प्रश्न आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, वर्तमान समय में क्रय विक्रय का नवीनतम स्वरूप क्या है। वर्तमान समय में क्रय विक्रय का नवीनतम स्वरूप क्या है। सब कुछ किस्तों पर लेना, सब कुछ नकद भुगतान करके लेना, घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना, उधार लेकर वापस न करना। तो वर्तमान समय में क्रय विक्रय का सबसे नवीनतम रूप अगर देखा जाए तो घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना। आप लोग देख रहे हैं आजकल जो है बहुत सारे जो हैं वो ऐप चले हुए हैं जिनके माध्यम से लोग घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हैं। किसी को कोई चीजें चाह रही है तो ऑर्डर कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, मंगा दे रहे हैं, फिर ले ले रहे हैं। तो ये चीजें सभी लोग इसकी चपेट में हैं देखा जाए तो एक तरीके से। अब बढ़ते हैं हम लोग देखिए पांचवें पॉइंट प्रश्न के। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत में भू सुधार का प्रमुख उदाहरण है। स्वतंत्र भारत में भू सुधार का प्रमुख उदाहरण है सिंचाई की व्यवस्था, कृषि ऋण का प्रावधान, जमींदारी उन्मूलन, कीटनाशक उपलब्ध कराना। कि भू सुधार का जो प्रमुख उदाहरण है वो है जमींदारी उन्मूलन। ठीक है ना। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में छठवें, सामाजिक संरचना का आवश्यक तत्व कौन है। सामाजिक संरचना का आवश्यक तत्व क्या है, सामाजिक आदर्श हो गए, सामाजिक स्थिति हो गई, सामाजिक भूमिका हो गई, साथ ही साथ ये सभी। तो देखिए डिस्टेंस ये सभी की सभी चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों का होना समावेश होना बहुत जरूरी है। तो सामाजिक संरचना का आवश्यक तत्व जो है वो सामाजिक आदर्श है, सामाजिक स्थिति है, सामाजिक भूमिका है। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, वीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। देखिए हो जाएगा यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर हो गया, और एम के गांधी को जानते हैं महात्मा ना मोहनदास करमचंद गांधी हो गया, काका कालेलकर। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो काका कालेलकर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, काका कालेलकर थे। ठीक है। आठवें पॉइंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए, तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, मेक इन इंडिया का उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक मशीनों का प्रयोग, आर्थिक वृद्धि, उपयुक्त सभी।
देखिए डिस्टेंस मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम लोग बात करें तो देखिए आत्मनिर्भर भारत बनाना ये भी उद्देश्य है। आधुनिक मशीनों का भी प्रयोग ज्यादा हो, टेक्नोलॉजी को हम लोग ज्यादा यूज करें, और आर्थिक वृद्धि भी कैसे की जा सकती है, तो इन सभी का जो समावेश है वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत किया गया है। तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें प्रश्न के बाद बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई सन 1950 में, सन 1960 में, सन 1955 में, सन 2005 में। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन जो था उसकी स्थापना के बारे में कहा जाए तो सन 1955 में जो था विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। तो 9वें प्रश्न का विकल्प नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण और लेटेस्ट मॉडल पेपर एडिशंस जिसका डिस्कशन मैं आप लोग के साथ कर रहा हूँ। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा एडिशंस, क्योंकि कंटेंट जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को बनाया है। जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को कैसा बनाया है, जागरूक बनाया है, विश्व से संबद्ध किया है, मनोरंजन का भी कार्य कर रहा है, या फिर ये सभी। तो देखिए जनसंचार जो माध्यम ने अगर देखा जाए तो हमारे जीवन को बनाया है क्या, ये सभी के सभी जो उद्देश्य हैं वो सभी के सभी पूरे हो रहे हैं। यानी जागरूकता भी हमें मिल रही है, विश्व से संबद्ध भी हो रहा है, और मनोरंजक का भी कार्य भी हो रहा है इसके माध्यम से। तो ये सभी जो ऑप्शन होंगे वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण सेशन को लेकर आगे जब बढ़ते हैं तो समाज शास्त्र का देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्नों का ये इंपॉर्टेंट सेशन है। ये प्रश्न भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि प्रश्न कुछ इसमें नए भी दिख रहे हैं आप लोग को। पुत्र अधिमान्यता क्या है, पुत्र अधिमान्यता क्या है, बहुत देखिए लेटेस्ट प्रश्न है एडिशंस। यदि इसका डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं निश्चित तौर पर इसका सॉल्यूशन जो है आप लोग को उपलब्ध जरूर कराऊंगा। अभी प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिए यहाँ से अच्छे से। पुत्र अधिमान्यता क्या है, रक्त संबंधी नातेदारी से क्या आशय है, बाजार से क्या आशय है, जाति व्यवस्था के संदर्भ में निर्योग्यता से क्या आशय है, भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है, मनोरंजन क्रांति से क्या आशय है, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन में दो मुख्य अंतर बताइए। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में दो मुख्य अंतर बताना है। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, उदारीकरण से क्या आशय है, जाति पूर्वाग्रह क्या होता है। तो ये आपके हो जाएंगे अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला। यहाँ से बढ़ते हम लोग आगे देखिए लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में। तो अदृश्य हाथ का क्या तात्पर्य है, अदृश्य हाथ का क्या तात्पर्य है, संस्कृतिकरण की दो प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में बताना है। और 23वां देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, राज्य प्राय सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं, गंदी बस्तियों के चार प्रभावों की विवेचना करना है। 25वां देखिए प्रश्न क्या, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य, संक्षेप में समझाइए। देखिए हरित क्रांति का नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव क्या है, इसको भी आप लोग तैयार जरूर कीजिएगा। चिपको आंदोलन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अति लघु, लघु उत्तरी, बहुविकल्पी या तो दीर्घ उत्तरी से प्रश्न पूछा जाता है। चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, पर्यावरण के विकास में यह किस प्रकार सहायक था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना इवेंट्स ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बढ़ते हम लोग जब यहाँ पर बहुविकल्पी के बाद यहाँ पर अति लघु के बाद लघु उत्तरी के बाद दीर्घ उत्तरी के ऊपर या विस्तृत जिसे कहते हैं हम लोग। तो 27वां प्रश्न हम लोग का वहीं पर है। देखिए परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए परिवार की परिभाषा निर्धारित कीजिए तथा परिवार के मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए जनसंख्या के संबंध में माल्थस का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछा था और माल्थस के सिद्धांत का देखिए विस्तार से भी वर्णन करने के लिए हमसे पूछ रहा है। ये 27वां प्रश्न हो जाएगा। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक विषमता व्यक्तियों की विषमताओं से कैसे भिन्न है, विस्तार से समझाइए। अथवा भारत के आधुनिकीकरण में जनसंचार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अथवा में जो प्रश्न दिया गया 29वां प्रश्न देखिए, भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में जो प्रश्न है, अथवा में जो प्रश्न इसके देखिए दिया गया है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, दबाव समूहों तथा राजनीतिक दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए, दबाव समूहों तथा राजनीतिक दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा दबाव समूहों के महत्व को भी स्पष्ट कीजिए। ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा प्रश्न। ठीक है तो इस तरीके से था ये आप लोग का मॉडल पेपर। समाजशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों का ये मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है
डीजे सर ऑडिशंस इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पेपर है आप सभी लोगों के नजदीक, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई एकदम शून्य पर है, कुछ भी तैयार नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग एकदम निडर निडर हैं। निडर नहीं कहेंगे इसको, लापरवाही कहेंगे, तो लापरवाही आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेगुलरली स्टडी कीजिए और कंटिन्यूअस कीजिए। 2 से 3 महीने का समय जो ये गोल्डन पीरियड निकल जाएगा, तब आप बहुत पछताएंगे कि मैंने तैयारी क्यों नहीं की। अब जब वो कहावत आपने सुना होगा कि दुआरे पाइल बारात तो समदिन के लगल हगवास, तो वो काम बिल्कुल भी मत कीजिए। जबरदस्त तरीके से तैयारी अपनी कीजिए और रेगुलर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद।